माइक्रोफिन के मैनेजमेंट से बातचीत होगी। देखिए, क्वालिफाइंग एसेट पर यहाँ पर आरबीआई के नए नियम से माइक्रो फाइनेंस और एनबीएफसी कंपनियों को कितना फायदा आखिर मिलेगा, लोन के किस सेगमेंट पर दबाव होगा, ग्रोथ आउटलुक और तमाम नियमों में बदलाव को लेकर अब आगे क्या रणनीति होगी। मुथूट माइक्रोफिन के सीईओ सदफ सईद मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका सदफ जी, धन्यवाद समय देने के लिए। और चलिए, यहाँ पर जो अब रिवाइज नॉर्म्स हैं उसी पर हम बातचीत करना चाहते हैं। क्लियरली क्वालिटी एसेट्स को जो है अब 60% टोटल एसेट रखा गया है, 75% के अलावा। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी अगर मुझे आपसे समझनी हो तो अब इस बदलाव के बाद आप कितनी बढ़ती हुई देख रहे हैं, और क्या कुछ और किया जा सकता था अगर आपके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से मुझे ये कदम समझना हो। धन्यवाद कविता जी बुलाने के लिए। ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी प्रैग्मेटिक आरबीआई की पॉलिसी है। ये काफ़ी दिनों से इंडस्ट्री एसआरओ और इंडस्ट्रीज के बारे में मांग कर रही थी। आज के दिन में जो पॉलिसी थी वो 75% क्वालिफाइंग एसेट रिक्वायरमेंट थी एनबीएफसी एमएफआईज के लिए, जिसका मतलब है कि 75% पोर्टफोलियो जो एनबीएफसी का होना चाहिए वो अनसिक्योर्ड और 3 लाख रुपए की इनकम से कम वाले हाउस होल्ड को लोन देने चाहिए। अब वो घटा के 75% से 60% ला दी गई है, जो कि काफ़ी एडिशनल स्कोप बनाती है डाइवर्सिफिकेशन का। देखिए, जब 75% था तब भी ऐसा था कि कुछ 75% क्योंकि टोटल एसेट पे था, तो उसमें कुछ कैश और कैश इक्विवेलेंट भी बैलेंस शीट पे रहता था, तो डाइवर्सिफिकेशन का रूम करीबन 10-15% ही रहता था। अब ये 15% और बढ़ाने की वजह से टोटल रूम मेरे ख्याल से 30 से 35% के करीब बढ़ जाएगा एनबीएफसी एमएफआई के लिए। और ये काफ़ी अच्छा मूव है। इससे ना कि एमएफआई डाइवर्सिफाई अपने पोर्टफोलियो को कर पाएंगे, बट अपने कस्टमर को रिटेन और अपने कस्टमर को बेटर सर्विस भी कर पाएंगे। हमने देखा है हमारे पोर्टफोलियो में ही करीब 37% कस्टमर ऐसे हैं जिनके पास दूसरे लेंडर्स की तरफ से और तरीके के लोन हैं, जैसे कि टू व्हीलर लोन है, गोल्ड लोन है, मॉर्टगेज है। सो ये सब फैसिलिटी अगर जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी उन कस्टमर को सर्विस कर रही है डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहेगी, तो मेरे हिसाब से एक कस्टमर रिटेंशन में और एक अच्छा पोर्टफोलियो और रिस्क मैनेजमेंट में काफ़ी फायदा होगा। और यही हमारी स्ट्रैटेजी भी है आगे आने वाले दिनों में। थोड़ा सा मुझे क्रॉस साइकिल अर्निंग्स में अगर इस बदलाव के चलते बैलेंस शीट की स्ट्रेंथनिंग को लेकर स्ट्रैटेजी जाननी हो आपसे, कैसे आप उसको पोजीशन करना चाहेंगे। तो देखिए कविता जी, आज के दिन में अगर हमारी आप देखें बैलेंस शीट, तो करीब 95% हमारा पोर्टफोलियो जो है वो अनसिक्योर्ड लेंडिंग का है। करीब 5% पोर्टफोलियो है जो कि सिक्योर्ड लेंडिंग है, जिसमें लैप और गोल्ड अधिकतम है। अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, क्योंकि आरबीआई ने ये 60-40 का एक अपॉर्चुनिटी दिया है, तो हमारी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि 60% जो पोर्टफोलियो रहे वो माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो रहे, और बाकी 40% पोर्टफोलियो में हम 3 प्रकार के लोन देखते हैं, जिसमें हम ज़्यादा पोर्शन करीब 20 से 25% माइक्रो लैब का देखते हैं, जो कि एक लोन है 1 लाख से करीब 10 लाख तक रुपए के लिए। और हम करीब 10 से 15% का स्कोप गोल्ड लोन के लिए देखते हैं, जो कि टिकट साइज रहेगा करीब 75,000 से 80,000 रुपए का सिक्योर्ड लोन। और क्योंकि गोल्ड लोन थोड़ा शॉर्ट टेन्योर लोन रहता है, तो थोड़ा सा स्कोप टू व्हीलर फाइनेंस के लिए भी रहेगा, जो कि हमारे कस्टमर और उनके घर में उनके स्पाउस लेते हैं, तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो लॉन्ग टर्म में सोच के ये 60-40 रहेगा। मिड टर्म में अभी 75-25 तक हम इसको अगले 18 महीने तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये सदर जी, अभी आपसे बात होती है, हमेशा कुछ ना कुछ कंपनी के बारे में आप हमें जानकारी देते रहते हैं, बेहतरी की जानकारी देते हैं। अब इसी लिहाज से ये बताइएगा सदाफ जी के डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स क्या हैं कंपनी को लेकर, क्या कुछ पाइपलाइन में है, क्या नए वित्त वर्ष में हम किसी तरह के नए ऐलान इस इन लाइंस पर सुन पाएंगे, देख पाएंगे आपसे। देखिए, हम ऑलरेडी एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस टाई अप में जुटे हुए हैं। हमारा बीसी पार्टनरशिप बहुत ही जल्दी हम अनाउंस करेंगे। हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे हमने अपने अर्निंग कॉल में भी अनाउंस करा था
कि हम माइक्रो लैप में और गोल्ड फाइनेंसिंग की स्कीम्स में काफ़ी आगे बढ़ेंगे। तो इस क्षेत्र में हम ऑलरेडी कुछ बीसी पार्टनरशिप और कुछ डायरेक्ट लेंडिंग फ्रॉम आवर बैलेंस शीट वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत जल्दी इसकी अनाउंसमेंट भी आप सुनेंगे। सदाफ, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी मैं, आखिरी सवाल। अब रेट कट का कॉस्ट ऑफ फंड्स और ओवरऑल ग्रोथ पर आप किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता हुआ देख रहे हैं? बिकॉज ये एक साइकिल है, हालांकि स्टैंड्स में बदलाव हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी एक इम्पैक्ट हम पड़ता हुआ देखेंगे। बताएं कुछ इसके बारे में। मेरे हिसाब से काफ़ी ही सकारात्मक मॉनेटरी पॉलिसी रही इस बार की। जब से संजय मल्होत्रा जी गवर्नर आए हैं, काफ़ी अच्छे पॉजिटिव स्टेप लिए हैं और एनबीएफसी को भी सपोर्ट करने के लिए काफ़ी अच्छे स्टेप लिए हैं। मेरे ख्याल से इंडस्ट्री का अनुमान था कि 25 बेसिस पॉइंट रेट कट होगा, बट 50 बेसिस पॉइंट रेट कट करके काफ़ी काफ़ी सरप्राइज कराया। बहुत अच्छा स्टेप लिया है, मेरे हिसाब से प्रोएक्टिव स्टेप लिया है और एक तरह से फ्रंट लोड करा है कॉस्ट को। और आगे चल के ये ग्रोथ को डेफिनेटली बढ़ाएगा इंडस्ट्री में। जैसे कि हम देख रहे हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट में थोड़ा ट्रेड पॉलिसीज की वजह से स्लो डाउन आया है। अब जिस तरह का रेट कट पॉलिसी जैसे अडॉप्ट करी है, मेरे हिसाब से वो स्लो डाउन का इम्पैक्ट डेफिनेटली भारत पे कम रहेगा। और साथ ही साथ में बहुत ही अच्छी लिक्विडिटी इन्फ्यूजन की पॉलिसी भी अनाउंस करी गई है आरबीआई की तरफ से। 100 बेसिस पॉइंट का एक रोड मैप दे दिया गया है कि अगले आने वाले साल में सितंबर ऑनवर्ड्स 25 बेसिस पॉइंट कम होता जाएगा सीआरआर, और उसके हिसाब से लिक्विडिटी अवेलेबल रहेगी। इससे डेफिनेटली क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा और रेट कट से डेफिनेटली अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। आई थिंक ये दोनों चीज़ें बहुत पॉजिटिव है एनबीएफसी के लिए और हमारी टाइप ऑफ कंपनी के लिए। हमें भी क्रेडिट ग्रोथ का काफ़ी फायदा मिलेगा। पिछले साल गए साल में ग्रोथ काफ़ी फ्लैट रही, बट आने वाले साल में मैं आशा करता हूँ कि हम 15 से 20% ग्रोथ डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। से 20% ग्रोथ अचीव कर पाएंगे। सदाफ जी, आपसे लगातार बातचीत होती रहेगी और जो नंबर्स आपने अभी साझा की, उम्मीद करते हैं कि इससे भी बेहतर नंबर्स अगली बार जब आपसे जुड़ें तो आप पेश करें हमारे सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ढेरों शुभकामनाएं आपको।